जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हालचाल? क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? अगर मेरी आवाज आप सभी को आ रही है, वीडियो भी दिखाई पड़ रही है, जल्दी से भारत माता की जय लिख दीजिए। भारत माता की जय लिख दीजिए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हालचाल? क्या हालचाल? कैसे हैं सब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए 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 चलिए। तो भाई आज हम लोग फिजिक्स की एक और क्लास लेकर के आपके बीच उपस्थित है। लास्ट क्लास जो थी वो वेक्टर्स पर थी। आपको रिकॉर्डेड सेशन जैसा कि मैंने कहा था आपको दिया जाएगा, सो आपको दिया गया था, ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले, यानी 2D मोशन को पढ़ने वाले हैं, ग्राफ्स पढ़ने वाले। हमने ग्राफ्स नहीं पढ़े थे, है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ्स नहीं पढ़े थे, तो आज ग्राफ पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो देखो शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या टॉपिक से आज हमारे, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। ग्राफ पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। ये आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 4 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। मोस्टली 11th क्लास के टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे ये, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजों को उठाएंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट सवाल पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल, यानी प्रीवियस ईयर सवाल जो है एनडीए के, वो भी मैं बीच बीच में लेकर के आया हूं। तो आज सवाल भी करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आज बेटा एनएलएम नहीं पढ़ रहे, ये बच्चा कह रहा है मजा आएगा एनएलएम पढ़ने में। आज एनएलएम नहीं पढ़ रहे बेटा, नेक्स्ट टाइम एनएलएम पढ़ेंगे, वहां पर भी वेक्टर का काम आएगा। वेक्टर सब जगह काम आने वाला है। आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ लिया ना, अब वो सब जगह पर काम आएगा। आज की क्लास में भी काम आएगा, अगली क्लास में भी काम आएगा, उसके अगली क्लास, अब वो चलेगा साथ साथ आपके, ठीक है ना। इसलिए जानबूझ के पहले आपको वेक्टर पढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए ग्राफ पर आते हैं। देखो भाई, ग्राफ बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं बात को। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक टाइप का डायग्राम होता है ना। ग्राफ एक टाइप का डायग्राम होता है जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दो वेरिएबल्स को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। अगर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपको पता है ऐसा सीधा वाला ग्राफ बनता है ना। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इस ग्राफ को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे कहते हैं लीनियर ग्राफ, ठीक है ना। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, कैसा ग्राफ बनता है? लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है ना। और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैथ्स की बातें है ना, मैथ्स की बातें। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको, जब गिरता हुआ ग्राफ बनता है ऐसा, तो ठीक है जी। आइए हम लोग काम की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है स्लोप और हमने पढ़ना है एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। हमने पढ़ना है स्लोप और हमने पढ़ना है एरिया अंडर ग्राफ। ये दो चीजें हमने ग्राफ के अंदर पढ़नी है, ठीक। जैसे मान लो यहां पर y है, यहां पर x है, ऐसे यहां भी कुछ y है, यहां भी कुछ x है, और ग्राफ कुछ ऐसा उठ रहा है, ठीक है ना। यहां पर भी कुछ ऐसा उठ रहा है ग्राफ, ठीक है। तो ऐसा उठता हुआ अगर ग्राफ होगा और कोई कहे कि आपको उसका स्लोप निकालना है, सुन लीजिए भाई, कोई कहे कि आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप का सीधा मतलब होता है tan थीटा निकालना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये थीटा कहां है, ये थीटा कौन है? तो थीटा भाई ये वाला एंगल होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ का लिया जाता है। ये ग्राफ वाली लाइन है ना भाई, ये ग्राफ वाली लाइन है कि नहीं है? ये ग्राफ वाली लाइन है कि नहीं है? उसका एंगल किसके साथ? पॉजिटिव एक्स के साथ। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं स्लोप, ठीक है ना। उसका tan लेने को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। अब tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है बेटा p/b। और एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। मान लो कि मैंने इस ग्राफ को एक ट्राइंगल इमेजिन कर लिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस ग्राफ को क्या किया? ट्राइंगल इमेजिन कर लिया। अब ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो क्या होती है? बेस होती है। मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं कि जो ये परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सिस को नापेगा, मतलब परपेंडिकुलर को नापने के लिए मुझे वाई एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा या एक्स एक्सिस का लेना पड़ेगा? सिर्फ ये बता दो मुझे, सिर्फ ये बता दो बेटा मुझे, सिर्फ ये बता दो बेटा मुझे। ये जो परपेंडिकुलर है उसको नापने के लिए मुझे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए या एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट? शाबाश, बहुत बढ़िया। राव साहब कह रहे हैं वाई एक्सिस के। राव साहब ने कहा वाई एक्सिस के, यानी मुझे चाहिए होगा वाई का एक पॉइंट y2 और दूसरा पॉइंट चाहिए होगा कौन सा? y1। सही बात है ना। अच्छा, मुझे बेस नापना होगा तो क्या करूंगा? सर बेस नापने के लिए आपको एक चाहिए होगा x2 और एक चाहिए होगा x1। बेसिकली क्या चाहिए?
बेसिकली क्या चाहिए समझो, मुझे परपेंडिकुलर नापने के लिए y2 और y1 चाहिए, है ना, y2 माइनस y1 चाहिए, और बेस नापने के लिए x2 माइनस x1 चाहिए, यानी स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। क्या ये बात समझ में आई? ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, मैथ्स में पढ़ी हुई है, फिजिक्स में बचपन में कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है? स्लोप कुछ नहीं भाई y डिवाइड बाय x होता है। सीधी बात बोलूं अगर, हाँ जी सीधी बात, नो बकवास, स्लोप मीनिंग y को x से डिवाइड करना, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से क्या करना? डिवाइड करना। डिवाइड करने को ही कहते हैं स्लोप निकालना, सही है। y पर जो भी रखना है रख, x पर जो भी रखना है रख, दोनों को डिवाइड कर दे, स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा, है ना। ये बेसिक था, ये बिल्कुल बेसिक था। आइए बात करते हैं एरिया की। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकालते हैं? देखो भाई, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर डाल देना x तक, और भाई साहब ये सारा जो इलाका है इसी को कहते हैं एरिया अंडर ग्राफ। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, अब मेरी बात का जवाब आपको फिर से देना पड़ेगा भाई। मैं पूछना यह चाहता हूं आपसे कि ये जो एरिया है ये किस चीज का एरिया है? सर ये तो लग रहा है शेप से ट्राइंगल का एरिया है ना। ट्राइंगल के लिए आप क्या करते हो? ट्राइंगल के लिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो, हा या ना। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हो। मुझे बताओ, बेस नापने के लिए आपको एक्स एक्सिस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और हाइट नापने के लिए क्या चाहिए? वाई एक्सिस चाहिए, सही बात है ना। तो यार अल्टीमेटली क्या कर रहे हो पता है? एरिया निकालने के लिए अल्टीमेटली क्या कर रहे हो पता है? आप y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, खत्म। y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ध्यान रखना ये बात कि एरिया अंडर ग्राफ का सिंपल मीनिंग क्या होता है। मोटी बात क्या होती है? मोटी बात होती है कि बेटा जब भी कभी आप एरिया निकालो ना तो y और x को क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। y और x को क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। स्लोप निकालने का मतलब y और x को क्या करने का? डिवाइड करने का। एरिया मतलब y और x को क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। स्लोप का मतलब y और x को क्या करने का? डिवाइड करने का। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। कभी भी दो एक्सिस पर रखी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, समझ लो एरिया निकाल रहे हैं। दो एक्सिस पर रखी चीजें डिवाइड हो रही हो, समझ लो स्लोप निकाल रहे हैं। इस बात को नोट करके चलना अपने पास, नोट करके, काम आएगी, काम आएगी। कहां काम आएगी? अब सुनो, एक बच्ची यहां पर पूछ रही है कि सवाल कैसे आएंगे। बेटा सवाल कैसे आएंगे जानने से पहले आपको पहले कंटेंट तो जानना पड़ेगा ना, पहले चीजें सीखनी तो पड़ेंगी ना, उसके बाद समझ में आएगा सवाल कैसे आएंगे। टेंशन ना ले, सवाल भी लेके आया हूं, सवाल भी लेके आया हूं, डोंट वरी। पहला ग्राफ जो आपको पढ़ना है मोशन के अंदर वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। एसटी ग्राफ कहते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है, टाइम सेकंड में होता है। बच्चा बच्चा ये बात जानता है ना, बच्चा बच्चा ये बात जानता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ग्राफ है, यहां भी कुछ ऐसा ही है, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे, अब ध्यान से सुनना भाई, कोई आपसे पूछे कि भाई स्लोप निकाल, चल चल इस ग्राफ का स्लोप निकाल, तो यार मुझे बताओ स्लोप निकालने का क्या मीनिंग होता है? स्लोप निकालने का मीनिंग होता है y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से डिवाइड कर देना, हा या ना। y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। मुझे बताओ y पर क्या रखा हुआ है? सर y पर रखा हुआ डिस्प्लेसमेंट। x पर क्या रखा हुआ? x पर रखा हुआ टाइम। यार ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? आस्था पांडे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिया, तनु, क्या बात है भाई, क्या बात है। मयंक राज बहुत बढ़िया। आर्यन बहुत बढ़िया। एस अपॉन में टी क्या होता है बेटा? एस अपॉन में टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी। हां कि ना, हां कि ना। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? स्लोप निकालने का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना, इसको इससे डिवाइड करना, तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी, सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि एरिया निकालो, एरिया निकालो, तो एरिया निकालने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई करना ना, यानी s इंटू टी करना ना। कोई बताएगा s मल्टीप्लाई बाय टी क्या होता है? कोई बताएगा आप में से कि s और t को मल्टीप्लाई करो तो कौन सी फिजिक्स की क्वांटिटी बनती है? कौन सी फिजिक्स की क्वांटिटी बनती है डिस्प्लेसमेंट टाइम को मल्टीप्लाई करने से? बताओ। एक्सेलरेशन बनती है। कोई क्वांटिटी नहीं बनती।
नथिंग, नथिंग, नथिंग। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो मैथ सीखी है वो हर जगह नहीं घुसानी। जो मैथ सीख ली है ना उसको हर जगह नहीं घुसाना होता। मैथ सीख लिया बस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हथियार चलाना आता है, बहुत अच्छी बात है, सब जगह उठा के नहीं है धड़ 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 चला दो ठीक है, कोई फायदा नहीं है यहां पे चलाने का, कोई फायदा नहीं है। तो इसका आंसर ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया निकालने का कोई फायदा नहीं है, तो मत निकालें, कृपया करके ना निकालें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वेलोसिटी टाइम। अरे बहुत पतला हो गया, तो क्या पढ़ना है? वेलोसिटी टाइम, वी टी। यहां भी लिखता हूं वी टी। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, टाइम होता है सेकंड में, सही है, सही है। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में और टाइम होता है सेकंड में। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा जी। कोई आपसे आके पूछे कि भाई स्लोप निकाल, वीटी ग्राफ का स्लोप बता क्या होगा, तो कुछ नहीं यार, स्लोप का मतलब होता है वाई पर रखी चीज को एक्स पर रखी चीज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कर दो। क्या आप में से कोई बता सकता है ये चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर क्या है भाई, ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, है ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कोई बताएगा, ये क्या होता है, कोई बताएगा? यस शाबाश, बहुत बढ़िया, स्वपनदीप, सोनू, मानवेंद्र, कुणाल, राधेश्याम, क्या बात है भाई। क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है। सब चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, बचपन में पढ़ के आए हो आप ये सब चीजें, ठीक है ना। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप निकालने का फायदा मिला या नहीं मिला? ऑब्वियसली मिला, ऑब्वियसली फायदा मिला। वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालने का भी फायदा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप निकालने का भी फायदा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। अच्छा, अब डिसाइड करते हैं कि इसका एरिया निकालने का कोई फायदा है कि नहीं। इसका एरिया निकालने का कोई फायदा है कि नहीं? अरे बोलने का, बता भाई। एरिया मतलब होता है वाई और एक्स को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वाई पर क्या रखा हुआ है वी, एक्स पर क्या रखा हुआ है टी। वी इंटू टी क्या होता है? वी इंटू टी क्या होता है? आस्था पांडे बहुत बढ़िया, तनु बहुत बढ़िया, त्रिषा बहुत बढ़िया, मोहित मलिक बहुत बढ़िया, धनंजय बहुत बढ़िया। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके बेटा मिलती है डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं देखा पहले? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। टाइम जाएगा v के साथ, तो v इंटू टी क्या देता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी यस फायदा हुआ, यहां गोली चलाने का फायदा हुआ, वहां गोली चलाने का फायदा नहीं था ये। लेकिन मैथ्स सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स को सही यूज भी आपको आना चाहिए करना, ठीक है कि नहीं। हर जगह नथिंग नहीं होता बेटा, यहां एरिया निकालने का फायदा है, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो प्लीज इन बातों को याद रखिएगा, ये सब चीजें काम आएंगी। सीधे सीधे सवाल आते हैं उठ करके, सीधे सीधे सवाल आते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्ट के ग्राफ कैसे बनते हैं, एसटी और वीटी। रेस्ट समझते हो ना क्या होता है? रेस्ट मतलब रेस्ट, चीज चल नहीं रही है ना। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, एसटी और वीटी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन के एसटी और वीटी ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। आइए समझे, आइए समझे, आइए समझे बेटा, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं, देखो आराम से देखो, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा ही इसीलिए हूं भाई, मैं खड़ा ही इसीलिए हूं ताकि आपको सब सिखा के जाऊं। आओ सुनो, देखो रेस्ट का मतलब होता है चीज चल नहीं रही है, और एस डिस्प्लेसमेंट बताती है पोजीशन को, मीटर में होती है ना ये बताती है पोजीशन को। मान लो कोई चीज मुझसे 5 मीटर की दूरी पे पड़ी है, वो देखो वो 5 मीटर की दूरी पर मुझसे कुछ पड़ा है। मान लो मैंने इमेजिन कर लिया कि 5 मीटर की दूरी पर कोई चीज पड़ी है। आप भी मान लो 5 मीटर की दूरी पर आपकी चप्पल पड़ी है, एक चप्पल पड़ी होगी घर में, जूता पड़ा होगा कहीं दूर, है ना, उसको देख लो, उस पर नजर रखना, मुझ पर नजर मत रखो, उस जूते पर, उस चप्पल पर नजर रखो, ठीक है ना। अगर आपको दरवाजे की कुंडी दिखाई दे, दरवाजे की कुंडी पर नजर रखो, ठीक है। दरवाजे की कुंडी कहीं जाएगी तो नहीं, रेस्ट पर रहेगी ना, ठीक है। दरवाजे की कुंडी कहां रहेगी? रेस्ट पर रहेगी। चप्पल रेस्ट पर, जूता रेस्ट पर, ठीक है। तो आपने उस कुंडी को देखा, कुंडी 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जब आपने उसको देखा, देखा मतलब होता है 0 सेकंड। जब हम किसी चीज को देखना चालू करते हैं, हां, जब हम किसी चीज को देखना चालू करते हैं तो उसे बोलते हैं 0 सेकंड। 0 सेकंड का मतलब और कुछ नहीं होता, 0 सेकंड का मतलब होता है अब देखना चालू किया।
अब देखना चालू, अब ऑब्जर्व करना चालू किया। नाउ वी आर द ऑब्जर्वर, अब हमारी आंखें वहां पे हैं। ठीक है, तो 0 सेकंड पर देखा, कुंडी 5 मीटर की दूर थी, 5 मीटर दूरी पर थी। 1 सेकंड के बाद देखा तो कुंडी अभी भी 5 मीटर की दूरी पे ही थी। 2 सेकंड बीत गए, देखो यार टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है भाई। जूता अभी भी 5 मीटर पे ही है। 3 सेकंड बीत गए, जूता अभी भी 5 मीटर पे ही है। 4 सेकंड बीत गए, जूता अभी भी 5 मीटर पे ही है। यानी ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनता है पैरेलल, ये ग्राफ बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ गए क्या? समझ गए क्या? क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया बेटा? है ना? कैसा बनेगा बेटा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा ग्राफ। ठीक है ना? आओ वीटी पढ़ते हैं, आओ वीटी पढ़ते हैं। देखो वीटी, गेट बंद कर दिया सर, नहीं गेट बंद नहीं करना था बेटा, या तो बंद गेट को ही देखते रहो। ठीक है ना, या तो बंद गेट को देखते रहो या खुले गेट को, यानी कोई चीज ऐसी जो रेस्ट पर पड़ी हो। आइए वीटी की बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो जूता पड़ा है कोने पे, या जो चप्पल पड़ी है कोने पे, है ना, या फिर जो कुंडी है जिसको भी तुम देख रहे हो, उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड कितनी है बताइए? उसकी स्पीड कितनी है बेटा? वेलोसिटी से क्या सेंस होता है आपको? स्पीड ना, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ही तो होती है मीटर पर सेकंड। एक तरीके से क्या होती है? मीटर पर सेकंड। हां की ना? हां की ना? यस, जीरो स्पीड होती है। शाबाश शाबाश, जीरो स्पीड होती है। तो एक बात बताओ, जब आपने उस कुंडी को देखा तो वो जीरो स्पीड पर थी। 1 सेकंड और बीता, वो अभी भी जीरो पर थी। एक और सेकंड बीत गया, वो अभी भी जीरो पे ही है। एक और सेकंड बीत गया, अभी भी जीरो पे ही है। एक और सेकंड बीत गया, अभी भी जीरो। एक और सेकंड, अरे भैया ये ग्राफ बिल्कुल लेटा हुआ मिलेगा टाइम एक्सिस पे। ऑन टाइम एक्सिस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ऑन टी एक्सिस। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। समझ में आया? एग्जाम्पल लेके करोगे ना, ऐसे मक्खन मलाई की तरह ग्राफ बनेंगे। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ग्राफ बहुत इजी। आओ यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, है ना, सेम वेलोसिटी। मैं लिख भी देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना। अब एक बात बताओ, कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनता है। याद आया? याद आया? पढ़ा था ना ये, पढ़ा था ना ये। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। और नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होता है? ऐसा। ये डिस्टेंस टाइम बोले या डिस्प्लेसमेंट टाइम बोले, क्या फर्क है ना? तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा, इसका बनता है पैराबोलिक। इस ग्राफ को कहते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है ना? यस, है तो ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग, लेकिन अलग अलग टाइप का इंक्रीजिंग है भाई। ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है और ये पैराबोलिकली इंक्रीजिंग है। ये पढ़ चुके हैं, है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मैं इसको समझा भी देता हूं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मैं समझा भी देता हूं। देखो बेटा, ये सीधा ग्राफ कब बनेगा? सोचना जरा, सीधा कब बनता है? सर सीधा तब बनता है जब टाइम भी जिस प्रोपोर्शन में बढ़े उसी प्रोपोर्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़े। हां या ना? अरे एस प्रोपोर्शनल टी होगा तभी तो चलेगा ये। हां या ना? हां या ना? भाई यूनिफॉर्म मोशन का वो डेफिनेशन याद आया? 9वीं क्लास में पढ़ा था पहली बार, याद दिलवाऊं तो सुन। यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद आया कि नहीं आया? वही हो रहा भाई, वही हो रहा। देख, वही हो रहा। देख, पहले सेकंड में ये कुछ डिस्टेंस चला 5, एक और सेकंड बीता, ये कुछ और डिस्टेंस चला 10, एक और सेकंड बीता, ये कुछ और डिस्टेंस चला 15। क्या समझ रहे हो बात को? हर सेकंड 5 मीटर, हर सेकंड 5 मीटर, हर सेकंड 5। यहां देख क्या हो रहा है, यहां देख क्या हो रहा है। यहां पर तो इक्वल प्रोपोर्शन था, यहां नहीं है, यहां नहीं है। यहां देख क्या हो रहा है, देख 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 जरा देख। 0 से 1 तक 1 सेकंड बीता, जरा डिस्टेंस देखो कितना सा कवर हुआ है। ये 2 कवर हुआ है शायद, है ना। चल एक और सेकंड बिताते हैं, एक और सेकंड बीता, डिस्टेंस तो थोड़ा सा और बढ़ गया, हो सकता है 5 हो गया हो, है ना। एक और सेकंड बिताया, भाई साहब गैप देख रहे हो? जरा गैप देखना, गैप देखना। यहां तक 5 आ गया था, इधर 10 होगा, शायद ये 12 है, शायद ये 12 है। एक और सेकंड बिता दे भाई, एक और सेकंड बिता दे। गैप देख रहे हो? गैप देख रहे हो? यहां तक 12 था, यहां शायद 15 होगा, है ना। तो ये थोड़ा 10 ऊपर, ये शायद 25 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है?
सर 9वीं में कोरोना चाचा था। अरे यार कब तक ये बहाने दोगे भाई, कब तक और किस किस को ये बहाने दोगे कि कोरोना था तो पढ़ नहीं पाए। हमने तो नहीं पढ़ाना छोड़ा था, हम तो थे, कोविड के टाइम पे भी पढ़ाया है हमने, तो मास्क पहन पहन के पढ़ाया है। फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म कोरोना के टाइम पे ही था, ठीक है ना, कोरोना के टाइम पे ही था। अभी तो 4 साल दमदार मनाया हमने, ये कोविड वाला ही तो टाइम चल रहा था जब फिजिक्स वाला आया था, तो पढ़ने वाला पढ़ रहा था भाई, तू नहीं पढ़ा ये बोल। कोरोना सबके लिए था, पढ़ाने वाले के लिए भी था और पढ़ने वाले के लिए भी था और बहाने बनाने वाले के लिए भी था। आप किस साइड पर हो वो आप चूज कर लो, ठीक है ना, आप किस साइड पर हो। आर यू ऑन द प्रॉब्लम साइड और ऑन द सॉल्यूशन साइड, आप किस साइड पर हो, प्रॉब्लम की तरफ हो या सॉल्यूशन की तरफ हो। तो मेरा तो ये मानना है कि हर बच्चा सॉल्यूशन की साइड रहे, और वैसे भी आप तो एनडीए वाले हो, आप तो एनडीए वाले हो, आपको तो प्रॉब्लम की तरफ रहना ही नहीं, आपको तो प्रॉब्लम को तोड़ के सॉल्यूशन की तरफ रहना है, ठीक है जी। तो ग्राफ कैसा बनता है पैराबोलिकली, देख लो एक बार, देख लो एक बार। हर सेकंड ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पहले सेकंड 2 ही मीटर कवर हो पाया, उसके अगले सेकंड 3 मीटर और कवर हो पाया, उसके अगले सेकंड 5 में से 12 गए, कितना बचा भाई 7, है ना, 7 मीटर कवर हुआ, और उसके अगले सेकंड देखो 12 और 25 में कितना फर्क है भाई, 13 का फर्क है, 13 मीटर का जंप लगा, है ना। तो हर सेकंड जंप बढ़ता जा रहा है, यानी स्पीड बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाएगी तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, है ना, ये दूरी और बड़ी बड़ी तय होगी, बड़ी बड़ी दूरियां तय होंगी, ये होता है पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब आते हैं वीटी पर। मुझे बताओ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुनिएगा भाई, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर वेलोसिटी तो फिक्स हो गई ना। सोचो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी फिक्स हो गई, मान लो 10 पर, मान लेते 10 मीटर पर सेकंड पर वेलोसिटी फिक्स है। तो यार जब भी देखा 0 पर देखा 10 की स्पीड थी, 1 सेकंड और बीता तो देखा 10 की स्पीड थी, एक और सेकंड बीता तो देखा 10 की स्पीड थी, एक और सेकंड बीता तो देखा 10 की स्पीड थी, एक और सेकंड बीता तो देखा 10 की स्पीड थी, एक और सेकंड बीता तो देखा 10 की ही स्पीड थी। देख रहे हो। अब कोई बच्चा यहां पर आएगा, बोलेगा सर इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, ये और ये तो सेम है। जी नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है। वहां पर डिस्प्लेसमेंट रखी गई है, यहां पर वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, या चीजें अलग अलग कंपेयर हो रही हैं बेटा, ठीक है ना। तो प्लीज इस शक में ना रहें, इस गड़बड़ घोटाले में ना रहें। दिखने में सेम लग रहे हैं लेकिन हैं सेम नहीं, दिखने में सेम लग रहे हैं लेकिन बातें अलग अलग कह रहे हैं दोनों, ठीक है जी। प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का पैरेलल टू टी एक्सिस है, ये वीटी का पैरेलल टू टी एक्सिस, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। आते हैं नॉन यूनिफॉर्म के यानी एक्सेलरेटेड मोशन के वीटी ग्राफ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बात हो रही है स्पीड की, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड लगातार बढ़ना, है ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड लगातार इंक्रीज करना। ओ भाई यहां देख, जब तूने देखा चीज रुकी हुई थी यानी 0, 1 सेकंड के बाद देखा तो स्पीड बढ़ के 5 हो गई, अगले सेकंड एक्सेलरेटर और घुमा दिया होगा, स्पीड और बढ़ गई, 10 हो गई, अगले सेकंड एक्सेलरेटर और घुमा दिया होगा, स्पीड और बढ़ गई, अगले सेकंड और स्पीड और बढ़ गई। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। किस किस को धोखा हो रहा है इसमें और इसमें, किस किस को धोखा हो रहा है इसमें और इसमें। बेटा अलग अलग बातें कह रहे हैं दोनों, ये एसटी ग्राफ का चढ़ता, ये वीटी ग्राफ का चढ़ता, अलग अलग बातें कह रहे हैं दोनों, ठीक है। कृपया करके कंफ्यूज ना करें, कृपया करके दोनों को कंफ्यूज ना करें, अलग अलग बातें कह रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये एक्सेलरेटेड मोशन कह रहा है ना, यानी एक्सेलरेशन क्या कर रही है, हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। प्लीज कंफ्यूज मत होना, सबको अलग अलग देख करके पढ़ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी। सवाल पर आते हैं, आप में से कौन बच्चा बताएगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आप में से कौन बच्चा बताएगा कि ओए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हां कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, स्पीड कम भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक जनरल एग्जांपल लेके बताया है ना, रिटार्डेशन भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। हां मुझे बताइए ओए क्या बता रहा है, ओए, और ए बी क्या बता रहा है, और बी सी क्या बता रहा है, बताओ। यस बहुत बढ़िया जशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओए बता रहा है
भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऊपर चढ़ने का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे जाने का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, ए बी कौन बताएगा? ए बी क्या कह रहा है? ए बी क्या कह रहा है? ए बी कह रहा है रेस्ट। दीपक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए बी कह रहा है रेस्ट। देखो ना भाई, देखो ना यार, देखो ना यार, मान लो चौथे सेकंड पर देखा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 20 थी, पांचवें सेकंड पर देखा तो भी 20 ही थी, यानी वहीं का वहीं अटका हुआ है। छठे सेकंड पर देखा तो भी सेम ही दूरी पर खड़ा है, सातवें सेकंड पर देखा तो भी सेम ही दूरी पर खड़ा है, और आठवें सेकंड पर देखा तो भी उतना ही। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? रेस्ट है, रेस्ट है। ये बीसी कौन बताएगा? बीसी में क्या हो रहा है? बीसी में रिटार्डेशन नहीं हो रही बेटा, इसको रिटार्डेशन मत कहो। जब भी गिरता ग्राफ होता है बच्चे कह देते हैं रिटार्डेशन। ये वेलोसिटी टाइम थोड़ी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ थोड़ी ना है बेटा। यार सुनो सुनो सुनो, बात को ध्यान से सुनो। अगर ये वीटी ग्राफ होता ना, सुन बात को ध्यान से भाई, अगर ये वीटी ग्राफ होता ऐसे ऐसे और ऐसे, ओ ए बी और सी है ना, तो ओ ए कुछ और कहता, ए बी कुछ और कहता, और बी सी कुछ और कहता। पता है क्या कहता? मैं बता देता हूं। ओ ए कहता कि वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो ना, देखो ना, वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी बड़ी 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 कांस्टेंट हो गई और फिर घट गई, यानी ओ ए क्या है? ओ ए एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। ए बी क्या है? ए बी है फिक्स वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है ये तो, और फिर वेलोसिटी का घटना, ये है रिटार्डेशन। तो वो क्या है लेकिन? ये क्या है लेकिन? बीसी क्या है? कोई बताएगा? यस पुष्कर, बहुत बढ़िया, पुष्कर पांचाल। यस अनंत, अनंत बेटा थोड़ा सा गलत बोल रहा है लेकिन पार्शियली तो ठीक है। बीसी का मतलब है बेटा चीज वापस आ रही है यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना हो रहा है, यानी चीज वापस आ रही है। मैं समझाता हूं, देखो कैसे। देखो वो क्या रहा है, पहले एक चीज थी, कोई चीज थी, वो आगे गई, आगे गई, या खड़ी हो गई, फिर या खड़ी हो गई, है ना। 1 सेकंड में यहां पहुंची, 2 सेकंड में यहां पहुंची, 3 सेकंड में यहां पहुंची, 4 सेकंड में मान लो यहां पहुंच गई। अब 4 सेकंड में यहां खड़ी है, 5 में भी यहां खड़ी है, 6 में भी यहां खड़ी है, 7 में भी यहां खड़ी है, 8 में भी यहां खड़ी है। उसके बाद ये वापस आने लगी, उसके बाद ये क्या हुआ? वापस मुड़ गई। ये वापस मुड़ना होता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे जाएगा मतलब चीज वापस मुड़ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। ये मतलब है इसका, ये मतलब है इसका वापस आना। मैं दिखा भी देता हूं, देख देख देख, सुन सुन बेटा, सुन, यहां सुन, देख। पहले सेकंड चीज 5 मीटर दूर चली गई, अगले सेकंड चीज 10 मीटर दूर चली गई, उसके अगले सेकंड चीज 15 मीटर दूर चली गई, और चौथे सेकंड पर चीज 20 मीटर दूर चली गई। पांचवें सेकंड 20 मीटर पे ही है, छठे सेकंड 20 मीटर पे ही है, सातवें सेकंड 20 मीटर पे ही है, आठवें सेकंड भी 20 ही मीटर पे है। पर 9वें सेकंड क्या हुआ? कोई बताएगा? 9वें सेकंड इसकी दूरी फिर 15 हो गई। देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, 9वें सेकंड इसकी दूरी फिर 15 हो गई, यानी चीज घूम के वापस यहां आ गई है 15 पे, 15 मीटर पे वापस आ गई है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? ठीक है जी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों एग्जांपल आपको आमने सामने रख करके बता दिए, ठीक है। एक बार ये ट्राई करो जरा, एक बार ये ट्राई करो, 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, एक बार ये ट्राई करो। देखते हैं भाई क्या आंसर दे रहे हो आप लोग। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है? अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एनडीए सवाल है, देख लो, ऐसे सवाल आते हैं सीधे सीधे। आप समझ में आ गए कैसे सवाल आते हैं?
VT ग्राफ है, उसका एरिया क्या देगा? एरिया होता क्या है? एरिया होता है y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से मल्टीप्लाई, यानी v इंटू टी करना। v इंटू टी होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इसका, है ना? सही है, ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड। एरिया की बात हो रही है। रिया, दिव्यांशु, मुकेश, वंश, संबोध, सत्यप्रकाश, आशीष, सूरज, दीपक, पलक। बंद हो जा भाई, बंद हो जा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ये ना बहुत सारे केसेस मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, रिवीजन के लिए लेकर के आया हूं ऐसी स्लाइड्स, ठीक है ना? एक बार इसको पढ़ना आराम से। अलग अलग केसेस है सारे, ठीक है ना? ये वीटी ग्राफ के अलग अलग केसेस हैं, ठीक है? आराम से पढ़ना इसको, तसल्ली से। सब चीजें मैं छाप करके लेके आया हूं, ठीक है ना? आइए सर्कुलर मोशन पे चलते हैं, ठीक है? सर्कुलर मोशन पे चलते हैं। देखो सर्कुलर मोशन क्या चीज होती है, किसे कहते हैं सर्कुलर मोशन? देखो, इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। यानी कोई चीज मान लो ये कोई एक्सिस है, ठीक है ना? इसके अबाउट क्या कर रही है? ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है ना? इस पाथ पर गोल गोल घूमना, ये कोई चीज है ना? कोई आर रेडियस पर क्या कर रही है? गोल 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 ऐसे घूम रही है, ठीक है? जब भी कोई चीज इस तरीके से गोल 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 घूमेगी, उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे, है ना? कोई चीज सर्कुलर पाथ पर घूमे तो सर्कुलर मोशन है, कोई चीज सर्कुलर पाथ पर घूमे तो सर्कुलर मोशन है। अब दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आराम से समझते हैं। रोटेशनल मोशन कैसे अलग है, इसको रोटेशन में देखेंगे बेटा। रोटेशन आप लोगों ने पढ़ना है, रोटेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तब देखेंगे कैसे अलग है। फिलहाल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, बच्चा है अभी, ये अभी बच्चा है, अभी सेकंड क्लास के बच्चे के सामने 8th क्लास के बच्चे की बातें मत करो, ठीक है ना? रोटेशन पढ़ेंगे, बात की बात है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? अच्छा, सर्कुलर मोशन दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना? अब समझो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है सेम स्पीड से गोल गोल चक्कर लगाना। भाई मेरा हाथ इस टाइम पर गोल गोल घूम रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, है ना? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मुझे बताओ, मेरा हाथ सेम स्पीड से घूम रहा है या अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? क्या हो रहा है बताओ, बताओ फटाफट से बताओ। ये जो मेरा हाथ घूम रहा है, ये सेम स्पीड से घूम रहा है या अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? क्या कर रहा है बताओ, क्या कर रहा है बताओ जल्दी से। बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है? सेम स्पीड से घूम रहा है। तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? अब क्या कर रहा है ये? अब इसने क्या किया? अब इसने क्या किया? अब इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, हां या ना? और अब इसने अपनी स्पीड को घटाया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जब सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ जाए, कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म हो गया मामला। समझ गए ना? तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या आया है? सेम स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या आया है? इंक्रीजिंग स्पीड या डिक्रीजिंग स्पीड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या क्लियर है बात? क्या फील आई? क्या फील आई? हाथ दर्द हो गया वो बात अलग है। तुमको फील आई कि नहीं आई ये बताओ? आई ना? हां, एक्सेलरेटेड कह सकते हो उसको। वैसे तो हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड ही होता है। एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। अभी प्रूव करता हूं, देख। सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक एक्सेलरेटेड मोशन ही है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो। हर सर्कुलर मोशन, यहां पर सर्कुलर लिखा है ना, ऊपर लिखता हूं एवरी सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो सुनो बात को ध्यान से। एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी बारीकी पूर्ण बात है ये, इतनी महीन बात है कि समझ में नहीं आएगी, इसलिए सुनना ध्यान से। देखो, एक्सेलरेटेड मोशन होता है वेलोसिटी में चेंज, हां या ना? वेलोसिटी में क्या होना? चेंज होना। मुझे बताओ, वेलोसिटी किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है? याद है? याद है भाई, वेलोसिटी किन दो चीजों से मिलकर बनी है? बताओ, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग होता है वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी किन दो चीजों से मिलकर बनी है? शाबाश, बहुत बढ़िया। एक तो स्पीड और दूसरा डायरेक्शन, है ना? पढ़ाई है ना? पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, है ना? स्पीड और डायरेक्शन। अच्छा, मुझे बताओ, अगर एक सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है,
मान लो एक सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है ना। एक सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर एक सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है, अरे बोलो, अगर एक सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है तो स्पीड तो सेम हो गई। अरे बोल, स्पीड तो हो गई फिक्स, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या कभी डायरेक्शन फिक्स हो सकती है? क्या कभी डायरेक्शन फिक्स हो सकती है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकती। नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। आओ देखो, चेक करो, देखो भाई चेक करो। ये एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो क्या है, अभी नीचे है, साउथ। थोड़ा और आगे चलेगा, यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगी, ईस्ट। यहां हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यहां हो जाएगी नॉर्थ। यहां क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। यहां क्या हो जाएगी, वेस्ट। यहां क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। यहां क्या हो जाएगी, वापस से साउथ। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। कोई भी सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर छोड़, कर्व्ड मोशन भी अगर होगा ना, कर्व्ड, सिर्फ कर्व मार रहा है, कर्व, गोल घुमा रहा है, जरा सा कर्व लिया, कट मारा, बोलते हैं ना भाई कट मारा इसने, साइकिल से कट मारा, बाइक से कट मारा, गाड़ी ने कट मार दिया, बोलते ना कट मारना। ये कट मारने में ही डायरेक्शन चेंज होती है, हाँ या ना, होती है ना। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ये डायरेक्शन दिख रही है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। ये जो अंदर की तरफ होती है ना, रेडियस की तरफ, रेडियस की तरफ जो होती है ना, इसको बोलते हैं रेडियल, रेडियल डायरेक्शन, और इसे बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये शब्द सुना ना, टेंजेंट, टेंजेंशियल, ये शब्द आपने पहले सुना हुआ है, मैथ्स के अंदर आपने चीज सुनी हुई, टेंजेंशियल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट डल सकते हैं, बताओ। एक सर्कल पर या एक कर्व पर ही मान लो, चलो, कितने टेंजेंट डल सकते हैं, कितने टेंजेंट डल सकते हैं, बताओ। पता है, पता है कितने डल सकते हैं? यस जशन, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यहां तो मैंने 8 दिखाए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तो 8 दिखाए हैं। कितने डल सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है ना, अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करता है, कितनी बार चेंज करता है? 8 बार, बस 8 बार चेंज करता है। 8 बार नहीं, इस 8 को लेटा दे, इतनी बार चेंज करता है। यहां तो 8 दिखा रखा है आपको, लेकिन क्या 8 ही बार चेंज कर रहा है क्या? जी नहीं, जी नहीं। इस 8 को लेटा दो, इतनी बार चेंज करता है। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। तो यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड है ना, यानी इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है, बोलो हां या ना। इनफाइनाइट टाइम्स है कि नहीं, चेंज होती है। तो फिर यह बता, क्या वेलोसिटी कितनी बार चेंज होती है? जब डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होगी तो वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी? जल्दी बोल, जल्दी बोल, कमेंट रुकने नहीं चाहिए भाई, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। बताइए, अगर डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चेंज हुई है तो फिर वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी? कितनी बार चेंज होगी? यस, वेलोसिटी भी इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होगी, बिल्कुल, वेलोसिटी भी इनफाइनाइट टाइम चेंज होगी। तो क्या ये सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा क्या? बोलो हां या ना। अगर फील आ गई, अगर पूरी बात की फील आ गई तो फायर वाला इमोजी ढूंढो जरा, कहां पे है? फायर वाला इमोजी ढूंढो और बताओ कहां पे है। क्या ये सर्कुलर मोशन, क्या ये सर्कुलर मोशन और हर सर्कुलर मोशन हमेशा के लिए एक्सेलरेटेड मोशन हुआ या नहीं हुआ? बोलो यार, हुआ या नहीं हुआ? हुआ। फायर वाला इमोजी ढूंढो, दिल वाला नहीं, दिल वाला नहीं, फायर वाला इमोजी। अगर फील आ गई तो, अगर फील आ गई तो एक बार फायर वाला इमोजी जरूर बनाओ, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? है ना? क्या हर सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? है, समझ गए ना? और अब उस एक्सेलरेशन का नाम सुनो, क्या है उस एक्सेलरेशन का नाम? है पता है क्या? उस एक्सेलरेशन का नाम है, उस एक्सेलरेशन का नाम है, पीछे पीछे दोहराना जरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम है उस एक्सेलरेशन का? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो हमेशा सेंटर की तरफ ही होती है, ठीक है ना? और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है तो उसकी मम्मी भी आएगी, हां कि ना?
भाई एक्सेलरेशन को पैदा कौन करता है? याद है ना, पढ़ाया हुआ है सब मैंने आपको। एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला कौन? एक्सेलरेशन को पैदा करने वाली फोर्स। एक्सेलरेशन को पैदा करने वाली फोर्स, वो फोर्स का नाम भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। और वो कहां लगती है बेटा? ये हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, हमेशा सेंटर की तरफ। ऑब्जेक्ट यहां होगा, ये फिर भी सेंटर की तरफ ही लग रही होगी। ऑब्जेक्ट यहां होगा, ये फिर भी सेंटर की तरफ लग रही होगी। सेंटर टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। ऑब्जेक्ट यहां होगा, ये सेंटर की तरफ ही लग रही होगी। ऑब्जेक्ट यहां होगा, सेंटर की तरफ लग रही होगी। ऑब्जेक्ट यहां होगा, ये सेंटर की तरफ ही लग रही होगी। क्या समझ में आया? फ्यूगल नहीं है, पिटल है। फ्यूगल कुछ और होती है, फ्यूगल अलग होती है बेटा। फ्यूगल नहीं पढ़ रहे आज हम, आज पिटल पढ़ रहे हैं। आज पिटल पढ़ रहे हैं, फ्यूगल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नोट का पॉइंट बना लो, नोट का पॉइंट बना लो। एवरी सीएम, सीएम बोले तो मुख्यमंत्री नहीं, सर्कुलर मोशन। एवरी सीएम रिक्वायर्स वन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन तो पक्का होनी चाहिए। ठीक है, एवरी सीएम रिक्वायर्स वन एक्सेलरेशन। कौन सी? कौन सी भाई? कौन सी भाई? आंसर है, आंसर है सेंट्रीपिटल। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन में r। डेरिवेशन कोई नहीं करवा सकता, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आधा घंटा तो डेरिवेशन में लग जाएगा इसकी। ठीक है ना, टाइम ही नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है ना, और ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो होगी m इंटू ए सी, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है। तो क्या बन गया फॉर्मूला भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है जी, डब्बा बंद, डब्बा बंद, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है जी, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, आपको याद करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है जी, mv स्क्वायर बाय आर। ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करो बेटा, शाबाश। हां बेटा, आर रेडियस है, वी स्पीड है। समझ रहे हो? ये पी वाई क्यू है एनडीए का। एनडीए का प्रीवियस ईयर सवाल कर रहे हो आप। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद स्पीड, स्पीड दी हुई है यानी वी दिया हुआ इतना, गोज अराउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 9, ये आर दिया हुआ है। एक्सेलरेशन निकालनी है, सेंट्रीपिटल ही होगी, वी स्क्वायर बाय आर की बात कर रहा है। वी कितनी है? 54, 54 इंटू 54 स्क्वायर कर दिया और डिवाइड बाय 9 कर दिया। 9 से काटा, 9 6 54, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 32, 324 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खतरनाक वैल्यू आती है सेंटीपिटल की, पता आपको? सेंटीपिटल की हमेशा ही ऐसी वैल्यू आती है, खतरनाक बड़ी सी वैल्यू आएगी हमेशा, हमेशा ऐसी बड़ी सी वैल्यू आती है। क्या बात है भाई, 65-66% बच्चों ने आंसर सही दिया। नाम पढ़ लो बेटा अपने अपने, ठीक है ना, नाम पढ़ लो। चल चल आगे बढ़े। और सुन भाई, और सुन, इसको ट्राई कर। प्रीवियस ईयर एनडीए, प्रीवियस ईयर एनडीए ट्राई कर। करो बेटा करो, ट्राई करो।
समय समाप्त। सवाल कह रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अच्छा तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड तो सेम है ना, स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज है, वेलोसिटी में तो चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज है। तो फिर वेलोसिटी चेंज है ना, बी आंसर हुआ इसका। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हां कह सकते हैं, एक्सेलरेशन तो वही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज, स्पीड चेंज कर रही है कि नहीं? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं? वेलोसिटी में चेंज है भाई, वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है। 57%। धनंजय, कीर्ति, अर्पिता, पलक, वंश, अंशिका, सूरज, मदारा, हेमंत, विशेष। ठीक है, क्लियर? आओ आओ थोड़ी और डिटेल में बात करें। देखो यार ऐसा है, कभी भी कोई चीज अगर गोल घूमती है ना, सुनिएगा, कभी भी अगर कोई चीज गोल घूमती है ना तो उसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। दो तरीके से मतलब सर, दो तरीके से मतलब एक तो वो चीज जिस पाथ पर चल रही है ना, उस पाथ की लेंथ वगैरह की बातें करेंगे, है ना यार, उस पाथ की लेंथ, पाथ की लेंथ की बातें करेंगे कुछ तो, है ना, कि भाई ये सेंटर है, ठीक है, ये कुछ एंगल बनता है यहां पर, है ना, इसको बोलते हैं रेडियस, ये रेडियस होती है आर, ठीक है ना, तो इनको मिला के एक फॉर्मूला बनता है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, बनता है ना, पढ़ा है ना, ये पढ़ाया मैंने आपको पहले भी, है ना, L बराबर क्या बनता है? आर थीटा। ठीक है, अच्छा इसको अगर फिजिक्स की भाषा में समझे, ये तो मैथ्स है ना, अरे ये तो मैथ का फॉर्मूला है बेटा, ये तो मैथ्स है। अगर हम इसको फिजिक्स की भाषा में समझें तो फिजिक्स ये कहती है, सुनना ध्यान से, फिजिक्स ये कहती है कि भाई अगर कोई चीज यहां से यहां चल के जा रही है ना, बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है एस, ठीक है ना, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां पर कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, नई चीज सीख रहे हो तो मेरे पीछे दोहराना, नए शब्द लगे तो मेरे पीछे दोहराना, और पुराना लगे कि रिवाइज कर रहे हैं तो भी दोहराना। ठीक है, तो ये जो यहां से यहां ट्रेवल हुआ वो क्या हुआ? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक बात है। अच्छा रेडियस तो रेडियस आर रहेगी, है ना, और ये जो एंगल स्वीप हो रहा है, सुनिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो उसने सेंटर पर ये वाला जो एंगल स्वीप किया है थीटा, इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या क्या है सुन लो। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपको बचपन से पता है, मीटर होती है। अरे डिस्प्लेसमेंट ही है यार वो तो, बस उसको नाम यहां पर लीनियर दे दिया, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ। एंगुलर वाली का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। ठीक है ना, एंगुलर वाली का क्या यूनिट होता है बेटा? रेडियन, रेडियन। ठीक है, सही है। एस इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा अब स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, ये जो S इज इक्वल टू आर थीटा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको LHS में भी टाइम से डिवाइड कर दूं और RHS में भी टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे नई नई चीजें मिलती हैं। आप ही बताओ क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो बच्चा, बोलो बच्चा। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम करूंगा तो बच्चा जानता है क्या मिलेगी बेटा? वेलोसिटी मिलेगी। शाबाश, क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी, हाँ कि नहीं? इस वेलोसिटी को हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर वेलोसिटी, है ना, क्योंकि भाई जब ये पार्टिकल, सुनना जरा फील के साथ, इसकी फील सुन लो क्या है। इसकी फील ये कि जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो कुछ तो स्पीड पकड़ेगा। अरे स्लो जाएगा या फास्ट जाएगा, कुछ तो जाएगा, कैसे तो जाएगा, चाहे ऐसे जाए, देखो देखो ऐसे जाए, जा तो रहा है, जा तो रही है। अरे चाहे धीरे जाए, चाहे धीरे जाए, चाहे तेज जाए, जा तो रही है। स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ, स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ। हां सर होगी, होगी। इज इक्वल टू आर, तो आर है, और ये थीटा बटा टी क्या होता है? सोच सकते हो, सोच सकते हो बेटा। जैसे ये थीटा को हमने फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला ना, वैसे ही थीटा बटा टी को ना हम ओमेगा बुलाते हैं। सर ये ओमेगा क्या है? ये ओमेगा होता है भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी। क्या बुलाते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, क्या होती है? रेडियन पर सेकंड।
अच्छा, अब एक बात बताओ, इस बात को ध्यान से सुनना, जो मैं अभी बोलने वाला हूं उस बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो, जब तक मेरा हाथ ऐसे ऐसे घूमता जाए तो ये सेम स्पीड है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हां या ना? क्या है ये? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना? तो जो भी कुछ ओमेगा रहेगा वो फिक्स रहेगा, बोलो हां या ना? और जो भी कुछ वी रहेगा वो भी फिक्स रहेगा। क्या सही बात है कि नहीं? यानी भैया, अगर वी और ओमेगा फिक्स हो गए, सुनिएगा ध्यान से, और मैं यहां से 2 पेज बना रहा हूं, देखो दोनों सेम पेज है, एकदम सेम पेज, ये वाला भी है ना। ऊपर वाले को बोल रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके बगल वाले को बोल रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जरा सोचना मेरी बात बेटा, ध्यान से सोचना मेरी बात ध्यान से। अगर ये ओमेगा और ये वी फिक्स रह गए, ठीक है ना, इफ ओमेगा एंड वी आर कांस्टेंट, ठीक है, तो इसी को तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हां या ना? सोचो, अगर बेटा ये ओमेगा फिक्स रह जाए, ऐसे ही घूमे जाए, तो ओमेगा भी फिक्स और वी भी फिक्स, तो इसी को तो बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ये वी चेंज होने लगा तो, ये ओमेगा चेंज होने लगा तो, सर क्या कह रहे हो? हां, अब कहता हूं देख, अगर ये वी चेंज होने लगे, ठीक है ना, ये बीच में लाइन डाल दी मैंने यहां, ठीक है, अगर ये वी डेल्टा वी होने लगे तो ये आर टाइम्स ओमेगा भी डेल्टा ओमेगा होने लगे, और मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, तो अब ये कुछ नई चीज बन गई, बोलो हां या ना? अब ये कुछ नई चीज बन गई। क्या बन गया बताओगे? ये डेल्टा वी बाई टी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या होता है डेल्टा वी बाई टी? दिस डेल्टा वी बाई टी इज एक्सेलरेशन, हां कि ना? ठीक है ना? क्या होता है ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और ए इज इक्वल टू आर, ये डेल्टा ओमेगा बाई टी को पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्फा। एक नया लेटर आ गया, अल्फा। इसका नाम है लीनियर एक्सेलरेशन, और इसे क्या कहेंगे बेटा, बोलो? अगर मैं इसको लीनियर एक्सेलरेशन पुकारूंगा तो इसे पुकारूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पुकारेंगे इसको बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा? इसका होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ध्यान रखना बेटा कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वी फिक्स रहता है। वी फिक्स रहने का मतलब होता है वी का मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली फिक्स नहीं रहेगी, वो बात तो हो रखी है, वो बात तो आपकी मेरी हो रखी है, वो तो डील डन है ना जी। वो तो बयाना मैंने पकड़ा हुआ है, जमीन आपके नाम है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस पर आपकी और मेरी डील डन हो रखी है कि जो वी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन तो चेंज होनी है, उसमें तो मुझे कोई टेंशन नहीं ना, तुम्हें कोई टेंशन, ठीक है ना। जब मन करे तब आके जमीन जी आपकी है, आपकी अमानत ले जाओ, ठीक है। उसमें तो हमारी और आपकी बात हो रखी है। मैं बात कर रहा हूं वी के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। वी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना, हां, वी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो ओमेगा भी फिक्स होगा। दोनों ही इधर, अरे जब एलएचएस फिक्स हो गया तो आरएचएस कैसे नहीं फिक्स होगा? आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, रेडियस तो वैसे ही कांस्टेंट है कि नहीं? ठीक है। तो वी के मैग्नीट्यूड की चर्चा हो रही है बेटा, डायरेक्शन की नहीं हो रही, ठीक। तो एक फॉर्मूला आपने ये देखा, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले जिंदाबाद किसमें? यूसीएम में। ये दोनों फॉर्मूले जिंदाबाद किसमें? यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और 3 फॉर्मूले जिंदाबाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये तो हो ही गए, और तीसरा ये भी है। समझ गए? ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं? कितने गज का प्लॉट
ठीक है, समझ में आ गया, पक्का ना? ठीक है, अच्छा अब मेरा आपसे फाइनल सवाल है। पूरा सर्कुलर मोशन आप लोगों ने पढ़ लिया, मेरा आपसे फाइनल सवाल है, सुनिएगा सुनिएगा। क्वेश्चन देखना क्या है। हाउ मेनी accelerations are there in यूनिफॉर्म, शॉर्ट में लिखता हूं, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी डी, 1,1, 1,2, 1,3, 2,3। समझ रहे हो क्या सवाल है? समझ रहे हो क्या सवाल है? पूछ रहा है कितनी एक्सेलरेशन टोटल आप लोगों ने अब तक पढ़ी है, यूनिफॉर्म में कितनी होती है और नॉन यूनिफॉर्म में कितनी होती है। ठीक है ना भाई, रिस्पेक्टिवली समझ रहे हो ना? 1 मतलब यूसीएम का 1 है, नॉन एनयूसीएम का भी 1 है, यूसीएम का 2, एनयूसीएम में 2 है, यूसीएम में 1, एनयूसीएम में 3 है। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन है कितनी है? टोटल एक्सेलरेशन है कितनी है, यह बतानी है आपने। आंसर इज सी। देखते हैं सी किस किसने मारा। सबसे कम। मजा आया। ये तो वीडियो कॉल ही मांग रहा है सीधा। आदित्य, प्रभ, अमर, राज, सत्यप्रकाश, नितिन, शुभम, आदिति, सनी। आओ सुनो, आओ सुनो, आओ सुनो। यूसीएम के अंदर एक एक्सेलरेशन होती है और एनयूसीएम के अंदर 3 एक्सेलरेशन कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3। दिखाऊं दिखाऊं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो आपको इसमें तो कोई एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रही है ना, लेकिन बेटा भूल गया क्या? भूल गया क्या? भूल गया क्या? भूल गया लगता है, भूल गया लगता है, भूल गया लगता है। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, एक एक्सेलरेशन तो पक्का होगी होगी। क्या नाम है उस एक्सेलरेशन का? क्या नाम है उस एक्सेलरेशन का? कोई भी सर्कुलर मोशन हो, एवरी, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, एक एक्सेलरेशन पक्की होगी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका बेटा? सेंट्रीपिटल। क्या नाम है उसका? सेंट्रीपिटल। तो एक तो दोनों में है ही है। अरे बोलो, एक तो दोनों में है ही है। इसमें भी ये वाली एक जो है वो सेंट्रीपिटल है, ठीक, और इसमें भी एक सेंट्रीपिटल है, ठीक। चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में सेंट्रीपिटल तो कॉमन है। बोलो हां या ना? दोनों में सेंट्रीपिटल तो कॉमन है। तो ये बाकी दो बची हुई कौन सी है? ये बाकी दो बची हुई कौन सी है बेटा? ये देख, ये देख, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। हो गई ना 3। लीनियर, ठीक है, जिसको हम लोग टेंजेंशियल भी कह सकते हैं क्योंकि टेंजेंट की तरफ लगती है ये, ठीक है। और तीसरी कौन सी हो गई? जब लीनियर आएगी तो फिर एंगुलर भी आएगी। सही बात है ना? समझ गए? समझ गए ना भाई? अरे अगर लीनियर आएगी तो एंगुलर, दोनों एक ही तो फॉर्मूले में है यार। अरे बोलो, दोनों एक ही तो फॉर्मूले में है, ए बराबर आर अल्फा, ये तो फॉर्मूला है। अगर दोनों में से एक भी जीरो हो गई तो दोनों जीरो हैं। क्या समझे बात को?
अगर एक भी जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये भी जीरो, ये जीरो होगा तो ये भी जीरो है, दोनों जीरो है। क्या समझे? क्या समझे बात को? तो बेटा चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, एक तो पक्का होगी, वो कौन सी है? सेंट्रीपिटल। ठीक है ना? लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में तो तीन तीन होती हैं, सेंट्रीपिटल तो देखो आनी आनी है। ठीक है ना? बेसिकली सेंट्रीपिटल क्या कर रही है पता है? सुनो सुनो, अभी सारा डाउट क्लियर करता हूं, सारा डाउट क्लियर करता हूं। देख, यूसीएम, एनयूसीएम, ठीक है? यूसीएम में स्पीड फिक्स, लेकिन डायरेक्शन तो ऑब्वियसली नॉट फिक्स। ठीक है? तो फिर डायरेक्शन को कौन चेंज कर रहा है? डायरेक्शन को कौन चेंज कर रहा है? भाई डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ही तो सेंट्रीपिटल लगी हुई है। सेंट्रीपिटल यही तो काम कर रही है, तो यहां भी वही काम करेगी ना, यहां भी यही काम करेगी भाई, यहां भी वो यही काम करेगी। क्या समझे भाई? डायरेक्शन तो यहां भी फिक्स नहीं है और डायरेक्शन तो यहां भी फिक्स नहीं है। क्या सही बात है कि नहीं? अरे चाहे यूसीएम हो, डायरेक्शन तो फिक्स है ही नहीं, गोल तो घूम रहा है। चाहे एनयूसीएम हो, डायरेक्शन तब भी फिक्स नहीं है, गोल तो घूम रहा है। तो कौन गोल घुमा रहा है? सेंट्रीपिटल। 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 लेकिन यहां तो स्पीड फिक्स है, इधर तो स्पीड भी फिक्स नहीं है बेटा। अरे बोलो, इधर तो स्पीड भी फिक्स नहीं है, डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, स्पीड भी फिक्स नहीं है, स्पीड भी नॉट फिक्स्ड, स्पीड भी चेंज हो रही है, हां कि ना? तो स्पीड को कौन चेंज कर रहा है? अरे स्पीड को चेंज करने वाली का नाम ही तो टेंजेंशियल है, जिसको आप लीनियर बुला रहे हो। और लीनियर आएगी तो अंदर वाला एंगल भी तो चेंज करेगी। समझ रहे हो? अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ रही है, देखो सर्कुलर मोशन में कोई चीज अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है तो उसका एंगल भी तो घूम रहा होगा अंदर, उसका एंगल भी तो गोल 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 तेजी से घूम रहा होगा कि नहीं? उसका थीटा भी तो चेंज हो रहा होगा कि नहीं? उसके थीटा के चेंज होने की स्पीड भी तो बढ़ रही होगी। ठीक है, ठीक है। बाहर वाला ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा, तो अंदर वाला एंगल भी तो बढ़ा रहा होगा, तो टेंजेंशियल आएगी, यानी लीनियर आएगी, तो फिर एंगुलर भी तो आएगी, यानी अल्फा। और ये क्या थी? ये थी टेंजेंशियल एटी बोल लो इसको। सेंट्रीपिटल को एसी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल को एसी बुलाते हैं, आप इसको एटी बुला लो, आप इसको एटी बुला लो, टेंजेंशियल एटी। ठीक है ना? टेंजेंशियल भी कहते हैं इसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा क्लियर हुआ तो भारत माता की जय का नारा लग जाए एक बार। ठीक है? सर्कुलर मोशन कंप्लीटली क्लियर हुआ तो भारत माता की जय का नारा जरा लगा दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है ना? देखो ये सब बच्चों वाली बातें लिखी हुई हैं, अर्थ घूमती है सन के आसपास, बच्चा बच्चा जानता है सर्कुलर मोशन, है ना? और घड़ी की सुई की टिप जो होती है वो सर्कुलर मोशन करती है 8 बजे। ये सब बच्चों वाली बातें आप सब जानते हो। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पूरी कहानी लिखी हुई है, चाहो तो पढ़ लेना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की कहानी लिखी हुई है, चाहो तो पढ़ लेना। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, सब समझा चुका हूं मैं। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये भी बता चुका हूं मैं, A इज इक्वल टू आर अल्फा। टेंजेंशियल देखो T लगा हुआ है पैर में उसके, ठीक है कि नहीं? है ना? और ये आ गई अपनी सेंट्रीपिटल प्यारी सी, ये तो दोनों में होती है, ये तो दोनों में होती है। ठीक है कि नहीं? क्लियर है ना बेटा? क्लैरिटी के साथ ही बता रहा हूं, हर एक चीज बारीकी पूरी क्लियर कर रहा हूं। चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। ठीक है ना? 5 मिनट का टॉपिक है, इसको निपटाते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत सारे सवाल नहीं आते, मैं आपको बता दूं। ठीक है? बहुत सारे सवाल इसके अंदर नहीं आते प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है ना? तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? सुनिए, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है दो एक्सिस में मोशन हो रहा है, ठीक है, वाई में भी और एक्स में भी, और दोनों का कंबाइंड मोशन अगर होता है उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सर कंबाइंड मोशन का क्या मतलब है? सुनिए, क्या होगा पता है? एक ऑब्जेक्ट होगा, मिसाइल दागते हैं ना, जैसे देखा ना, मिसाइल फायर होती है, आर्टिलरी फायर होती है, या कैनन फायर करते हैं, गोला, तोप का गोला फायर किया, तो तोप के गोला कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है ना? और ग्राउंड से उसे किसी थीटा पर फेंका जाता है, किसी एंगल पर फेंका जाता है ना? ग्राउंड से उसे किसी एंगल पर फेंका जाता है और किसी यू से फेंका जाता है। ठीक है? फिर वो उड़ता हुआ जाता है और जाके कहीं पे गिरता है, सही है ना? दुश्मन के खेमे में जाके गिरा मान लो। ठीक है? तो आपको क्या क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले समझो गिवन क्या होगा, आपको गिवन क्या क्या होगा? गिवन होगा यू और थीटा, समझ गए ना? यू का मतलब
इनिशियल स्पीड, सही बात है ना भाई, जो भी उसकी इनिशियल स्पीड होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और थीटा क्या होगा, ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ठीक है। और फाइंड क्या करना होता है, सुन लो, हाँ एंग्री वर्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल, फाइंड क्या करना होता है वो भी सुन लो, ठीक है ना। ये तो गिवन है, u और थीटा तो गिवन है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है तीन चीजें, फाइंड करनी है तीन चीजें, r, h और t। सर ये क्या है, ये r, h और t, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस सर, r, h, t, व्हाट इज r, व्हाट इज h, व्हाट इज t। सुनिए, r होता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, मारक क्षमता हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। मारक क्षमता हिंदी में कहते हैं मारक क्षमता, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, इसकी रेंज कितनी है, कितनी दूर जाके गिरेगा ये, ठीक ठीक। दूसरी चीज हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी चढ़ सकता है कोई प्रोजेक्टाइल, एच मैक्स कहते हैं इसको, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितनी चढ़ सकता है कोई प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। और टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय, उड़ान का समय, कितनी देर हवा में, कितनी देर कोई प्रोजेक्टाइल हवा में है, ठीक है, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर बात। तो दो चीजें दी रहेंगी और तीन चीजें निकालनी होंगी। सर ये कैसे हो सकता है, हो सकता है फॉर्मूले याद हो तो सीधे फॉर्मूले दे रहा हूं, याद करने हैं आपने, डेरिवेशन करवाने का कोई समय है नहीं। प्रोजेक्टाइल अगर आप पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट थे तो पढ़ के आए होगे 11th में, है ना भाई, होता यही काम है, होता यही काम है, बस तोड़ना होता है। ऐसे एक मोशन को 2D के अंदर दो डायमेंशंस के अंदर तोड़ना होता है। वाई में अलग स्टडी करते हैं, एक्स में अलग स्टडी करते हैं, फॉर्मूले डिराइव करते हैं और फॉर्मूले डिराइव करके फिर सीधे सीधे फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो मैं फॉर्मूले आपके सामने खोल के रख देता हूं, ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा, मैं अपने हाथ से भी लिख देता हूं, थोड़ा हाथ से लिखा हुआ अच्छा रहता है, बच्चों को जल्दी याद होता है। तो बेटा रेंज निकालनी हो अगर, ठीक है, तो ये होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। साइन 2 थीटा है, जरा ध्यान देना, थीटा नहीं है, डबल ऑफ थीटा है। कोई कोई बच्चा इसको कंफ्यूज करता है ऐसे, उसको लगता है साइन 2 थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ये अलग अलग चीजें हैं बेटा, ये अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, लेकिन ये सेम है, ये सेम है लेकिन, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं है फिर ये सेम नहीं है फिर, ठीक है, ये अलग अलग बातें हैं सारी, ठीक है ना, ये अलग अलग बातें हैं, प्लीज अलग अलग समझिएगा इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इतनी मैथ तो आती है ना भाई, ऐसी गलतियां तो नहीं करोगे ना। साइन 2 थीटा मतलब एंगल का डबल लेना है आपने, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन साइन थीटा केवल थीटे के स्क्वायर को करोगे तो फिर ये अलग चीज है, ठीक है। यहां लिख देता हूं आपके साइड में ताकि भूलो ना आप, ठीक है। तो साइन डबल ऑफ एंगल है ये, डबल ऑफ एंगल, ठीक है ना। अच्छा, फिर आता टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी। और फिर आता है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट निकालनी, मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। याद करते हैं बच्चे इसको, एनडीए वाले खासकर, पीसीएम पीसीबी वाले जो आए हैं, ठीक है ना, वो थोड़ी पहले से जानते हैं इन फॉर्मूलों को, ठीक है। आप मुझे बताओ, हर फॉर्मूले में देखो u और थीटा है, u और थीटा है, u और थीटा है, g तो आपको पता होगा ही, है ना, जी तो आपको वैल्यू पता ही है, 9.8 लेना है, 10 लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देख सकते हो आपके गिवन क्या है, यू थीटा, यहां भी यू थीटा, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था ना, गिवन क्या है, गिवन है यू और थीटा, और फाइंड करना है आर एच टी को, ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, देखो इसमें सवाल नंबर 1 आता है, टाइप 1 सवाल करवाता हूं, ठीक है। टाइप 1 सवाल देखो कैसा आता है, टाइप 1 सवाल ऐसा आता है कि ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सवाल आया हुआ है पास्ट में, देखो आसान सवाल आते हैं, आसान सवाल आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सवाल आया हुआ है। क्या होता है ये, देखो मान लो बेटा कि अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा से प्रोजेक्ट किया और दूसरे प्रोजेक्टाइल को ना 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया, तो दोनों की रेंज सेम आएगी, दोनों का आर सेम आएगा। फील करने के लिए यहां देखो, फील करवाने के लिए यहां देखो जरा, आपने एक प्रोजेक्टाइल लिया, ठीक है, उसको 30 डिग्री पर फेंका, ठीक है, 30 डिग्री पर, तो वो ऐसे उड़ता हुआ गया और ऐसे जाके गिर गया, ठीक है। उसकी कुछ रेंज आई, हां सर कुछ रेंज आई, ठीक है।
दूसरा प्रोजेक्टाइल लेते हैं। आपने दूसरे प्रोजेक्टाइल को ना 90 - 30 यानी 60 पर उछाला, 60 पर, ये 60 है, 60 पर उछाला, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये सेम रेंज पर कैसे आ रहा है? तो ऐसे ही आता है भाई, सेम रेंज पे ही आता है, ठीक है ना, ये सेम रेंज पे ही आता है, ठीक है। तो एक सवाल इस प्रकार से आता है इस पर, ठीक है, एक सवाल इस प्रकार से आता है, ओके। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, एक को 30 डिग्री पे उछाला, दूसरे को 60 डिग्री पे, है ना, या फिर एक को 45 डिग्री, दूसरे को, ये तो एक ही बात हो गई। अच्छा चलो, इसको 10 डिग्री पे उछाला, इसको 80 डिग्री पे उछाला, है ना, इसको 75 डिग्री पे उछाला, इसको 15 डिग्री पे, तो इस तरह के सवाल आते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये बता दो फिर, ये बता दो फिर, सवाल समझ में आया? एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया 50 डिग्री पर, ऐसा एक सवाल आया हुआ है पास्ट में, मैं छाप के नहीं लाया उसको, एक सवाल लेकिन ऐसा पास्ट में आया हुआ है एनडीए में, ठीक है। 50 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को उछाला गया, दूसरे को कितने एंगल पर उछालें, ठीक है, कि वो सेम रेंज लेके आए, वो सेम रेंज लेके आए। आसान सा सवाल है, कर लोगे मुझे पता है यार, कुछ नहीं है, इजी है ना। तो इस तरह के सवाल आते हैं एनडीए में, है ना, हार्ड सवाल नहीं आते, ठीक है। या तो वैल्यू पुटिंग आएंगे बिल्कुल, कि वैल्यू डालो और आंसर निकालो, ठीक है, या फिर इस प्रकार के सवाल आते हैं जो कि अलग अलग टाइप पर बने हुए हैं। एक और टाइप करवाता हूं, इसके बाद एक और टाइप करवाता हूं। बेटा ऑब्लिक ही है ये, इसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं। आंसर इसका 40 है, ठीक है। आई होप सभी बच्चों ने आंसर किया होगा, 70% बच्चों का सही भी है। नाम पढ़ लो यहां से अपने, भविष्य, हरप्रीत, अक्षय, विघ्नेश, मुकेश, शैलजा, साइना, पंकज, कबीर, मास्टर, अभिनव, ठीक है। अच्छा, एक ये सवाल बड़ा कॉमन है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमाइज करनी हो अगर, तो एंगल कितना होना चाहिए प्रोजेक्शन का? पता है इसके बारे में कुछ? पोल चालू कर दिया मैंने, ट्राई करो, पोल चालू कर दिया मैंने। देखो ऐसा है, ऐसा है, मैं थोड़ा फील करवाने के लिए बता देता हूं। ये फील से होते हैं सारे सवाल। ये भाई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने 30 पर फेंका, 30 पर, ठीक है ना, तो वो यहां जाके गिर जाएगा। एक को मान लो आपने 60 पर फेंका, 60 पर, तो वो ऐसे जाके गिर जाएगा। रेंज दोनों की सेम आएगी, है ना। लेकिन भाई मान लो आपने किसी को 45 डिग्री पर फेंका, 45 डिग्री पर, तो उसकी रेंज काफी ज्यादा आती है। आर मैक्सिमाइज करता है कौन से एंगल पर बेटा? कौन से एंगल पर बेटा? 45 डिग्री पर। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है इसका, ठीक है ना। बच्चों को जनरली पता होती है बात, ठीक है ना। देख लो 76%, रेहान, धनंजय, हरप्रीत, उदयवीर, गर्विता, सिद्धांत, संबोध, स्नेहा, मास्टर, अथर्व, ठीक है जी। तो इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं, एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। देखो हुआ क्या कि भाई एक बार ना एक बंदा बंदूक चला रहा था, बंदूक, बंदूक चला रहा था, ठीक है ना। तो जब बंदूक चला रहा था तो नया नया सीखा था अभी बंदूक चलाना, ज्यादा आता नहीं था उसको, ठीक है ना। नूब था, नूबड़ा, है ना, नूबड़ा था, नूबड़ा। तो ज्यादा अच्छी बंदूक उसको चलानी आती नहीं थी। तो क्या किया पता उसने? उसने गोली चलाई, तो गोली गन में से निकली, ठीक है ना, और ग्राउंड को टच करी, ठीक है। गोली
बंदूक में से निकली, आगे गई 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 गई, ग्राउंड को टच करी। तो ग्राउंड को टच करी मान लो टी टाइम पे, ले लेता हूं इसको टी बुलेट, ठीक है। और वो इतना बड़ा नूबड़ा था कि उससे गन संभली नहीं, गन गिर गई, ठीक है ना। जैसी चलाई ठिशके हूं, गन गिर गई, गोली तो निकल गई आगे, लेकिन उसके बाद डर के मारे गन छूट गई, है ना। नया नया था ना भाई, नूबड़ा था भी, नया नया था, ठीक है ना। तो उससे गन छूट गई, तो गन भी गिरी, है ना। गन छूट के गिर गई, हाथ से छूट गई गन, हाथ से छूट गई गन और गन भी गिर गई। गन ने भी ग्राउंड को टच किया टी गन टाइम पे। आपको बताना है कौन सा टाइम ज्यादा, कौन सा टाइम कम, या फिर बराबर। बताइए भाई, गन ने ज्यादा टाइम लिया होगा ग्राउंड को टच करने में, बुलेट ने ज्यादा टाइम लिया होगा गन से ग्राउंड को टच करने में, दोनों ने बराबर टाइम लिया होगा ग्राउंड को टच करने में, या फिर नोटा। कट्टा नहीं है ये, इसे कट्टा मत कहना, ये वो है डेजर्ट ईगल है ये, हाँ ये डेजर्ट ईगल है बेटा, कट्टा नहीं है ये। तमन्ना पूछ रहे नूबड़ा क्या होता है। तमन्ना गेम नहीं खेलती, तमन्ना गेम खेलेगी तो समझ जाएगी कि नूबड़ा क्या होता है। गूगल पे डाल के देख नूबड़ा, व्हाट इज नूबड़ा। बताओगे क्या आंसर है? बताइएगा कि नहीं बताइएगा? हाय हाय, आंसर इसका सी है बेटा। दोनों सेम टाइम पे टच करेंगे, दोनों सेम टाइम पे टच करेंगे। देखते हैं किस किसने सी मारा है। ओ भाई साहब 61% बच्चों ने सी मारा, क्या बात है। विघ्नेश, धनंजय, हरप्रीत, स्वप्नदीप, अनुराग, ऋशील, अक्षय, अमनदीप, मदारा, अथर्व, काफी सारे बच्चे वही हैं जो रिपीट कर रहे हैं अपने आंसर्स को। बढ़िया है, बढ़िया है। इसका आंसर बेटा है इक्वल। बुलेट और गन दोनों सेम टाइम पे टच करेंगे। मैं इसका रीजन बताता हूं क्या है। इसके पीछे का रीजन आप कमेंट में लिखना चाहो तो लिखो, आप कमेंट में लिखना चाहो तो लिखो, क्या रीजन लगता है आपको। ऐसा कैसे हो गया दोनों सेम टाइम पे टच करेंगे? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। ये तो आगे जाके गिर रही है, इसको तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, बुलेट बी को ज्यादा टिक मारते हैं। लेकिन यहां पर समझदार बच्चे लग रहे हैं मुझको, बहुत समझदार बच्चे लग रहे हैं मुझको। क्या आंसर है इसका? देखो भाई, इसका सीधा सा आंसर मैं आपको बताता हूं कि जो टाइम पीरियड होता है ना बेटा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है वो √2h/g होता है। टाइम पीरियड इज √2h/g। पता कहां से आया ये? इधर देख, इधर देख, ये आया यहां से। S इज इक्वल टू यूटी, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन पहले, हां देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना S, वो असल में इसकी हाइट है, क्योंकि हाइट कवर करेगी ना भाई। ये गन भी नीचे आ रही है और ये बुलेट भी नीचे आ रही है, सही बात है ना। ये दोनों नीचे आ रहे हैं, तो दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो h होगा। दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस इज बेसिकली h, बल्कि -h लगाना चाहिए मुझे आगे, हाँ या ना। मुझे तो -h लगाना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं तो -h इज इक्वल टू बेटा u 0 है, u 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि देखो गन भी हाथ से छूटी है, गन को ऐसे पटका तो नहीं था, गन को ऐसे पटक के तो नहीं मारा नीचे, और बंदूक को भी सीधा चलाया, टेढ़ा नहीं चलाया। समझो बात को, हमने जो गोली की स्पीड दी है, जो गोली की वेलोसिटी दी है, वो सीधी दी है, हॉरिजॉन्टल दी है, वर्टिकल नहीं दी है, वर्टिकल नहीं दी है। तो इसलिए दोनों की ही वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, दोनों की ही वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 है। प्लस हाफ ए क्या होगा बेटा? ए होगा -g, है ना, क्योंकि उत्सव उत्सव लिख रहे हैं बच्चे, है ना। ए क्या होगा? -g, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो माइनस में जी, और यहां पर क्या आ गया बेटा? टी, टाइम का स्क्वायर। सही है, ये देखो बेटा, ये देखो -h इज इक्वल टू -½
जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, 2 गया एच के साथ और जी गया डिवाइड में और बराबर है टी स्क्वायर, तो टी क्या आ गया, टी आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। आप मुझे बताओ टाइम के फॉर्मूले में सिर्फ हाइट आ रहा है, क्या स्पीड आ रहा है? नहीं। एंगल आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है, सिर्फ हाइट आ रहा है। और दोनों सेम हाइट से छोड़े गए हैं। गन भी जिस हाइट से छूटी है उसी हाइट से बुलेट भी छूटी है, जिस हाइट से गन छूटी है उसी हाइट से बुलेट छूटी है, यानी एच दोनों का सेम है। बोलो हां, एच दोनों का, हाइट दोनों की सेम है। जितनी हाइट से गोली निकली है उतनी ही हाइट से बंदूक भी छूटी है, दोनों काम एक साथ हुए हैं, है ना। तो इसलिए हाइट क्या है, दोनों का सेम है, और जी तो सेम रहता ही है, 2 भी सेम है, तो फिर टाइम भी तो सेम होगा। टाइम कैसे अलग अलग हो सकता है, टाइम सेम ही होगा, ठीक है ना। आप इस चीज को घर पे कर सकते हो, आप इस चीज को घर पे कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस दिस एट होम। बताऊं कैसे? देखो, एक काम करना, ये आपका होमवर्क भी है, चाहो तो अभी कर सकते हो, अभी कर सकते हो। चलो अभी करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ। एक पेन लो, पेन, उस पर ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पेन विद कैप, एक पेन लो, साथ में कैप होनी चाहिए उसके, ठीक है। और दूसरा सिर्फ ढक्कन लेना है आपने, पेन को साइड में रख दो, ठीक है, पेन को साइड में रख दो। दूसरे का सिर्फ क्या चाहिए आपको, ढक्कन चाहिए, ठीक है ना, ओनली कैप, ठीक है। ये 2 चीजें मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। गन नहीं लानी बेटा, गन की टेंशन ना लो, मैं जो आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं वो करो। एक बार खड़े हो जाओ सीट से फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, स्टैंड अप फ्रॉम योर सीट्स, जहां जहां बैठे हो, जहां जहां लेटे हो, सीधे हो जाओ, एकदम एकदम सीधे खड़े हो जाओ। 2 पेन निकाल के लाओ, जल्दी से 2 पेन निकाल के लाओ। एक पर ढक्कन होना चाहिए और दूसरे का सिर्फ ढक्कन होना चाहिए, दूसरे का सिर्फ ढक्कन, पेन नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है सुन लो, आपने क्या करना है सुन लो। आपने दोनों को अपने हाथ में पकड़ना है, एक को राइट में, एक को लेफ्ट में। चलो ढक्कन को लेफ्ट में पकड़ लो और पेन प्लस कैप को राइट में पकड़ लो, ठीक है। और सुनो क्या करना है, आपने ढक्कन को आगे की तरफ फेंकना है और पेन को छोड़ देना है। यह काम इकट्ठे करना है। कर पाओगे? कर पाओगे? दिमाग थोड़ा सा स्थिर करके करना है काम, यह ना हो कि दोनों को आगे छोड़ दो, नहीं, एक को आगे छोड़ना, एक को ही छोड़ दो, ऐसे ऐसे, एक को आगे छोड़ा, एक को ही छोड़ दिया, एक को आगे छोड़ा, एक को ही छोड़ दिया। आप देखो कि दोनों सेम टाइम पे गिर रहे हैं। कम से कम 2 बार करके देखो इसको, कम से कम 2 बार करके देखो इसको। आप ढक्कन को आगे की तरफ फेंकना और पेन को छोड़ देना, आप देखोगे ढक्कन और पेन सेम टाइम पे गिरेंगे नीचे। बताओ गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे? बेटा मैं कैसे करके दिखाऊं, कैमरे को नीचे लाना पड़ेगा मुझे जमीन पर, है ना, पॉसिबल नहीं है। आप खुद करो इसको घर पे, करो करो करो, शाबाश, खड़े हो जाओ फटाफट, आलसियों, आलस की मूर्तों, खड़े हो जाओ जल्दी, फटाफट फटाफट। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ढक्कन को आगे की तरफ फेंकना, कर लोगे, सब कर लोगे, लड़का लड़की सब एक ही बराबर है भाई, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों कर लोगे, ठीक है। करो एक बार खड़े होकर के, आगे ढक्कन फेंकना और पेन को छोड़ दो, आप देखो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। पेन चलना बंद कैसे हो गया? ढक्कन लगा हुआ उस पर, फालतू। ये बोल के ढक्कन गुम हो गया, ढक्कन घुस गया अलमारी के नीचे, ढक्कन घुस गया बेड के नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं, ढक्कन ही तो है, पेन से तो लिख ही सकते हो, ठीक है जी। होमवर्क है आपका कि डीपीपी ट्राई करना, ठीक है ना, डीपीपी लगाओ, बन जाएगी आराम से, ठीक है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहां, यहां और यहां, ठीक है। और क्या, और क्या भाई, बस खत्म। जय हिंद। आज के लिए लेक्चर केवल इतना ही। कूलर चल रहा है, कैप उड़ गया। अलग ही स्ट्रगल है भाई। चलो ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद आपका एक पीवाईक्यू का कंप्लीट सेशन लूंगा। जैसे बीच बीच में सवाल लाता हूं ना, वैसे एक पूरा ही सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यू होंगे, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके एक बार जोरदार नारा लगा देंगे, बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।